तो हेलो स्टूडेंट, आज अपनी तीसरी क्लास है परसेंटेज की। मैंने आपको ये समझा दिया था कि लास्ट की 2 क्लास में पूरा बेसिक समझा दिया था कि वैल्यू होती कैसे और वैल्यू कैसे निकालते। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी मेरे बच्चों की अगर वो वैल्यू आती है तो आपको पूरा परसेंटेज नहीं पूरी अर्थमेटिक बहुत अच्छे से बनेगी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपसे सबसे बन गया। जो मैंने दिया था इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो बेटा ऐसी ही मेहनत करते रहिए, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, चलो। तो आज आप इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मैं समझाऊंगा कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है, आपने बचपन से आज तक क्या पढ़ा है उस पर मैं समझाऊंगा। फिर धीरे धीरे चीजों को एग्जाम में कैसे करते हैं ये समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या बोल रहा है कि यदि 14 सही 2/3% यानी किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो ये क्या प्राप्त होता है बेटा? 6464। ये है बेटा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है तो अपन बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है बेटा, एक्चुअली 6464 ये, ठीक। तो पहले मैं ना आपको तरीका समझा दूं बुक में कैसा दिया रहता है, एक्चुअल हमने आज तक क्या पढ़ा। पीछे आवाज आ रही बेटा सबको? तो देखो मैं ये बता देता हूँ। पहले ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, कि मान लिया, माना या लेट, माना जो नंबर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूँ, माना नंबर जो है, माना जो नंबर है वो x है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूँ बेटा ताकि आप समझ लो। लेट द नंबर विल बी x। नंबर क्या है? x। अच्छा, नंबर ही पूछा है उसने, फाइंड द मूल नंबर या ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ठीक, तो मैंने मान लिया कि नंबर क्या है बेटा? x है, तो x ऐसा लिख दिया। अच्छा, पढ़ते हैं किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ा जाता है। उसी संख्या का मतलब क्या है? हमने नंबर क्या माना है बेटा? x। x में हम क्या जोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना बेटा उसी संख्या का, यानी x का ही 14 2/7% जोड़ रहे हैं। तो हमें क्या मिल पा रहा है बेटा? 6464। ये इक्वेशन समझ में आए? फिर से समझा देता हूँ। एक नंबर है हमारे पास, हमने मान लिया कि नंबर क्या है बेटा? x है। उसमें हम जोड़ रहे हैं उसी नंबर, यानी उसी नंबर x का 14 2/7%। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है बेटा? 6464। अब आप देखो, समझा, यहाँ मैंने लिख दिया x प्लस एक्स। अच्छा, 14 2/7 कितना होता है बेटा? 1/7। ये मैंने आपको समझा चुका है, ठीक है। क्या मिल रहा है बेटा? 646 मिल रहा है मेरे बच्चों। अच्छा, मैं बोलूं कि x प्लस एक्स का इंटू 1 से होगा, क्या हो जाएगा बेटा? x डिवाइडेड बाई 7 बराबर क्या हो जाएगा? 646। यही हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेता हूँ, 7 एकम 7, 7 और 1 8, यानी कितना हो जाएगा? 8x। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको एक मान लो, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 8x/7 बराबर 6464। यही बात है, मैंने यहाँ लिखा 8x। अच्छा, ये 7, अच्छा ये डिवाइड में है ना बेटा 7, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? इंटू 6464 इंटू कितना हो जाएगा? 7। अगर मैं x की वैल्यू चाहता हूँ बेटा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6464 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, ये 8 नीचे आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। 8 से काट लेते बेटा, 8 ही 8 ही 64, जीरो आएगा ना, 8 ही 8 ही 64। तो हमने x बराबर क्या लिख लिया बेटा? 8 7 जा 56 और 8 7 जा 56। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5656। यही क्या है? ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो दुनिया करती है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो हर कोई बुक में दी होगी, या जो आज तक का तरीका जो हमने बचपन से लेके आज तक, अगर आप कॉलेज में हो तो आपने यही तरीका समझा। ये तरीका अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम में अगर आप हर क्वेश्चन में इतना बनाओगे तो मुश्किल ये है कि आपका टाइम बहुत खर्च होगा। आंसर तो नो डाउट सही है, लेकिन आपका टाइम क्या है? बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझना। इस क्वेश्चन को मैं फिर से सिर्फ इतनी सी चीज में सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो। क्या देखो, नए पेज में समझा रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बोला। अच्छा, आप मुझे बताओ 20% यानी क्या होता है? जैसे आप लोग नए हो तो मैं आपको बता दूं, 20% यानी आपने बोला 20, और परसेंटेज का क्या होता है बेटा? 100, यानी कितना हो गया? 1/5। यही होता है कि नहीं होता? बोलो, यही होता है। 20% यानी 1/5। अब जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको बहुत प्यार से समझो। जो नीचे वाला नंबर रहता है ना बेटा वो ओरिजिनल नंबर रहता है। क्या होता है बेटा? ओरिजिनल नंबर।
क्या नंबर रहता है? ओरिजिनल नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मूल संख्या। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मूल संख्या। अभी जैसे मैं समझाता हूँ, इसको एग्जांपल देके समझा। जैसे मैंने आपसे बोला, अगर जैसे आपने बचपन में पढ़े हैं और आपको एग्जाम में कैसे नंबर आते होंगे, तो आपने बोला 75। तो आप इसको क्या क्या पढ़ते हो, कोई बताएगा क्या? आपने बोला 100 में टोटल नंबर कितने थे? 100 में आपको कितने है? 75। ये भी हो सकता है कि आपको 85 आए, किसमें? 100। ये जो 100 होता है टोटल नंबर होते थे कि नहीं होते थे, मुझे बताओ। इसलिए नीचे वाले नंबर को क्या बोला जाता है? ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या। यहां से बहुत ज्यादा आपको काम आएगी ये चीजें, प्रॉफिट लॉस हर जगह। आप अब इस बात को ध्यान रखना, जो नीचे नंबर आता है वो क्या होता है बेटा? ओरिजिनल नंबर। क्या होता है? मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर। अरे कोई ये बोलता है ना भाई कितने में से आए 75 नंबर, कितने में से आए? तो आप क्या बोलते हैं? 100 में से आए। आप क्या बोलते हैं? 100 में से आए। मान लो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो आप क्या बोलते हैं? 50 में से आए। तो जो नीचे रहता है वो क्या होता है बेटा? ओरिजिनल नंबर। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको अब मैं डिटेल समझाना चाह रहा हूँ। हटा दो इसको, धीरे धीरे समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। भली 5 क्वेश्चन हो लेकिन शानदार। अब आप एक बात बताओ, मैं फिर से लिख रहा हूँ। 20% यानी क्या होता है बेटा? 1/5। यही होता है, समझा दी कैसे आता है? अच्छा, नीचे वाला क्या होता है बेटा? आपने बोला सर ओरिजिनल नंबर होता है। बहुत प्यार से समझना बेटा, ओरिजिनल नंबर या इसी को क्या बोलते हैं? मूल संख्या। बोलो यही। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर ओरिजिनल नंबर 5 है, ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा? 5। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा 5 का 20% बता दो। 5 का क्या बताना? जो दिया है 20%। हमने बोला ठीक है। 5 का यानी ऑफ होता है बेटा इंग्लिश में, इंटू 20% यानी 1/5। आप बताओ, इस 5 से 5 कट गया, कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? तो मैंने बोला 5 का 20% कितना हो गया बेटा? 5। 5 का 20% कितना हो गया? 5। तो आपने बोला अच्छा, आप ये बोलना चाहते हो कि 5 का 20% कितना है? 1। 5 का 20% कितना है? 1। ये बात समझ में आई? अभी मैं और समझाता हूँ, टेंशन नहीं। अभी बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको ना वो बात समझाता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला 25%, क्या बोला बेटा? 25% यानी क्या होता है? 1/4। 20% यानी क्या? 25% यानी क्या होता है? 1/4। नीचे जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? ओरिजिनल नंबर। यानी हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है? 4। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये अब मैं लिख दूं इसको, ओरिजिनल लिख दिया मेरे बच्चों। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि ओरिजिनल नंबर 4 है, तो 4 का आप क्या बता दो? 25%। 4 का क्या बता दो? 24। देख लेते हैं। 4 इंटू 25% में क्या बोलते हैं बेटा? 1/4। 4 से 4 कट गया यानी कितना आ गया? 1। आ गया 1। अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ, अभी और बात समझो धीरे धीरे। तो मैं बोल सकता हूँ 4 का 25% कितना होता है? 1। ये बोल सकता हूँ। अभी 2-3 चीजें और समझाता हूँ ताकि आप ना बहुत प्यार से समझ पाओ। जैसे मैंने बोला 75%, क्या बोला बेटा? 75 बोल दी। 75% यानी क्या होता है बेटा? 3/4। जिसको समझ में नहीं आता मैं लिख देता हूँ। 75% का मतलब क्या होता है बेटा? 100। 25 या 75 और 25 चौके। अब समझ में आया? मैंने बोला जो नीचे वाला नंबर रहता है वो क्या होता है बेटा? ओरिजिनल नंबर। तो आपने बोला सर ओरिजिनल नंबर, OL लिख दो बेटा। ओरिजिनल नंबर क्या है? 4। तो मैंने बोला अगर ओरिजिनल नंबर 4 है तो 4 का कितना परसेंट निकालो? जो दिया है 75। बोलो यही। आपने बोला 4 इंटू 75% यानी क्या होता है? 3/4। इस 4 से 4 कट गया, क्या होता है? 3। अच्छा, 3 बार मैंने समझा के मैं बताना क्या चाहता हूँ वो समझो। आपने बोला सर इतना निकालने की जरूरत थी नहीं, तो मतलब क्यों जरूरत नहीं थी? आपने बोला सर सुनो, अब इधर देखना, 5 का 20% क्या होता है? 1। ये निकाला ना आपने 1। 5 का 20% कितना निकाला? 1। तो आप बोलेंगे सर इतना निकालने की जरूरत थी नहीं, मैंने बोला क्यों नहीं थी? तो आपने बोला आप समझना, नीचे वाले का ये परसेंट ऊपर होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे वाले का जो भी परसेंट है वो कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो मैं अगर बोलूं 5 का 20% कितना होता है? 1। अब यहाँ मैंने बोला यहाँ 4 का 4 का 25% कितना होता है? 1। देखो 1 आया था ना। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि नीचे वाले का जो परसेंटेज है वो कहाँ रहता है? ऊपर। निकालने की जरूरत है नहीं। जैसे मैंने आपसे बोला देखो यहाँ 4,
अब मैं इसको क्या पढ़ना सीखो। पहले 4 ओरिजिनल नंबर है, तो मैंने बोला 4 का 75% क्या है, 3 ऊपर ही है। आपको निकालने की इतना निकालने की जरूरत है नहीं। जैसे कल को मैंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे मैं बोला 37 1/2%, हर कोई जानता है ये 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8। पढ़ना सीखो। पहले 8 क्या ये बताओ। आपने बोला ओरिजिनल नंबर। 8 क्या है, ओरिजिनल नंबर। आपने क्या बोला, 8 क्या है, ओरिजिनल नंबर। नीचे वाला क्या होता है बेटा, मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर। ये बात समझ में आई मेरे बच्चों, सभी को आई बच्चा? तो आप पढ़ोगे कैसे, आप बताओ। तो आपने बोला सर इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 का 37 1/2% कितना होता है, 3। यानी मैं बोल सकता हूँ सीधी सीधी बात में, नीचे का परसेंटेज ऊपर दिया होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नीचे का परसेंटेज कहां दिया होता है, ऊपर। जैसे कल को किसी ने बोला 11 1/9%, तो आपने बोला सर ये जो होता है फ्रैक्शन में 1/9 होता है। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे बताओ। अच्छा 9 क्या है, ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। तो आपने बोला 9 का 11 1/9% ऊपर ही है, यानी क्या है, 1। बोले बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने एक और चीज बता देता हूँ कि 12 1/2%, ऐसा बोल दिया। 12 1/2% कितना होता है बेटा, 1/8। कितना होता है, 1/8। आप बताओ मूल संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर। आपने बोला सर 8 है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना सीखो। तो आपने बोला 8 का 12.5% कितना होता है, 1। ये बात समझ में आई कि आगे, बहुत अच्छे से आगे। मैंने बोला किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर रहता है वो क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। ये बहुत अच्छे से समझना, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन, SI CI सब इससे बन जाएगा अगर ये बात समझ में आती है। नीचे वाला नंबर क्या होता है, ओरिजिनल। बोलो बात क्लियर है अच्छे से? अब बैक टू द क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यही क्वेश्चन था। अब देखो इसको समझाता हूँ। इस बात को समझना, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक? कर दे बेटा। अच्छा मुझे बताओ, किस यहां मैंने बोला परसेंटेज क्या दिया, परसेंटेज क्या दिया, तो आपने बोला 14 2/7, यही दिया। सेकंड मेथड है। कौन सी मेथड है बेटा, सेकंड, जो आपको करनी है। आप बताओ 14 2/7% कितना होता है, तो आपने बोला 1/7। कोई बताएगा यहाँ मूल संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, 7। तो आपने बोला सर नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर, या इसी को क्या बोला जाता है, मूल संख्या। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर है या नहीं? आपने बोला हाँ सर क्लियर। बोलो बात समझ में। पढ़ो इसको, क्या पढ़ेंगे। 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है, 1। अच्छा ये बोल क्या रहा है, किसी संख्या का, हमारे पास संख्या क्या है अब, 7। 14 सही 2/7%, इसका 14 सही 2/7% क्या है, 1। यानी 7 में कितना जोड़ना है, 1। तो कितना आ गया, 8। इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बेटा क्वेश्चन में, ये है ना 6464 दी है। 8 यूनिट की वैल्यू 6464 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 ही 7 ही 56, सॉरी 8 ही 8 ही 64, सॉरी 8 ही 8 ही 64, 0 8 ही 8 ही 64। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 808। अच्छा अपन को क्या बताना था, वो संख्या बतानी थी। अच्छा मूल नंबर है क्या अपने पास, 7, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 यूनिट, तो 7 इंटू 808, 7 ही 8 ही 56 और 7 ही 8 ही 56, यही क्या हो गया। अब बात समझ में आई कैसे बनाते हैं एग्जाम में। इतना नहीं करते, ये ट्रेडिशनल मेथड थी, करते क्या है ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। जो भी परसेंटेज दिया वो उसका ऊपर ही दिया रहता, जो भी परसेंटेज दिया वो उसका ऊपर ही दिया रहता, बस उसमें वो जोड़ना है, इक्वल करना है, बात खत्म। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है यहाँ पे, देख लो एक बार। ठीक, 8 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 7 में 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ा जाता है। तो हमारे हिसाब से संख्या क्या है, 7। 7 का 14 2/7% क्या है, 1। तो 7 का 14 2/7 कितना हुआ, 1। तो 7 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो गया, 8। हमारे हिसाब से नया नंबर क्या है, 8। और क्वेश्चन के हिसाब से नया नंबर क्या है बेटा, 6464। 8 की वैल्यू 6464, तो 1 की वैल्यू 808।
तो हमको ओरिजिनल नंबर बताना है। ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा? 7। तो 7 की वैल्यू 5657। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे से आई है ना? अभी मैं और समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए, और समझा, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन को दिख रहा है? क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं मैं, यही सब साथ में देखते हैं ना। मैंने बोला अभी तक, क्या बोला कि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होता है बेटा? परसेंटेज। परसेंटेज क्या दिया है? 16/2/3%, ये दिया है 16/2/3। एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर में ऐसा लिखाया नहीं जाता कई लोगों से, तो ऐसे ये बोलो। तो आप ये बताओ 16/2/3% कितना होता है? मैंने बोला था वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए। 1/6 होती है। अच्छा, जो नीचे वाले नंबर रहता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? ओरिजिनल नंबर। तो आपने बोला सर ये क्या है? ओरिजिनल नंबर। क्या है? ओरिजिनल नंबर, या इसी को क्या बोला जाता है बेटा? मूल संख्या। क्या बोला जाता है बच्चों? मूल। यही हमारी क्या है? ओरिजिनल नंबर है। इसी को क्या बोला जाता है? मूल संख्या। बोलो यही है। आप ये बताओ क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या से घटाया जाए। अब ये जोड़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है? घटा रहा है। ये बता, अब ये जोड़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है? घटाया जाए। आप बताओ मूल नंबर क्या है? 6। 6 का 16/2/3% कितना होता है? 1। अब ये जोड़ नहीं रहा है बेटा, क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो 6 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो कितना आ गया? 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? 3025। यही है। मैंने बोला 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। आपने बोला जी गुरुजी निकाल लेंगे। तो आपने बोला 6 पंचे 30, उसमें 5 छक्के 30, 5 बोलो यही आएगा। 5 6 जा 30। अब यहाँ जीरो आएगा ना, कई लोग सीधा 5 5 जा कर देते, नहीं, जीरो आएगा। क्या आएगा पहले? जीरो। तो मैंने बोला 5 छक्के 30, जीरो बचम 25। बोलो यही है। अच्छा, ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा? 6। तो 6 की वैल्यू निकाल, 6 यूनिट की वैल्यू। तो आपने बोला 605 इंटू 6। आपने बोला 6 पंचे 30 और 6 6 36। और यही क्या होगा बेटा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझ में आया क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं? देख लो एक बार। कोई भी डाउट है बेटा? मैंने बोला जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वो ओरिजिनल वैल्यू रहती है। अब उसमें जोड़े या घटाए वो ऊपरी वाला नंबर रहता है। मैंने ये आपको अभी तक सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, अभी क्वेश्चन और चेंज होंगे बेटा। मैं अभी तक सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि 6 का 16/2/3% कितना होता है? नीचे वाले का इतना परसेंट कहाँ होता है? ऊपर। चाहे कुछ भी दिया, चाहे कुछ भी दिया, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का, अब हमारे हिसाब से संख्या क्या है? 6। हमारे हिसाब से संख्या मूल नंबर क्या है? 6। 16/2/3%। तो 6 का 16/2/3% कितना होता है? 1। घटा उसी संख्या में से घटाया जाएगा। हमारे हिसाब से नंबर क्या है? 6। 6 में से 16/2/3% यानी 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 5। हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है? 5। क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है? 3025। तो 5 की वैल्यू 3025, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 605। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें बोले बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, क्योंकि अब क्वेश्चन अलग चेंज है, मैं एक क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा हूँ, है ना, और आप समझना, है ना। अब जैसे आप एग्जाम में बैठे, ये तो आए हुए क्वेश्चन, अब मान लो एग्जामिनर ने अपने मन से बना दिया, जैसे मैं बना रहा हूँ मन से, तो आपको बनना चाहिए। एक क्वेश्चन दे दूं आपको? अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तैयार हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। इफ 12 1/2% of a number added with itself, then result will be
4545 find the ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये बताना, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। यदि किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4545 प्राप्त होता है। वह संख्या बता। देखिए, मन से मैंने क्वेश्चन दिया है, अब आप देखो इसे मन से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बना सकते हैं। बोले बात क्लियर है या नहीं? आ जाएगा ना? तो आपने बोला कोई, अब देखो मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपका आंसर आ गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ एग्जाम के पैटर्न ये होते हैं। अब एक्स मानो फिर जोड़ो, तो एग्जामिनर को सिर्फ मतलब किससे? आंसर से। आपके तरीकों से मतलब बिल्कुल नहीं रहता। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अब समझ में आया मैंने क्यों बोला कि परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या परसेंटेज है बेटा? 16। यही है। ये कितनी होती है बेटा? 1/, यही होती है। मैंने बोला ओरिजिनल नंबर कहाँ होता है? नीचे। मूल संख्या बोलो, यही बोला था बेटा, ओरिजिनल नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मूल। बात समझ पा रहे हो बेटा? तो मैं यही चाहता हूं कि आप देखते से ही क्वेश्चन को बना पाओ डायरेक्ट। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 8 का 12 1/2% कितना होगा? 1। यानी 8 में कितना जोड़ रहे हो आप? तो इस बार जोड़ रहे हो ना, तो 8 में कितना जोड़ रहे हो? 1। तो 8 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो आपने बोला सर ये है 4545। बोलो यही है। 1 यूनिट की वैल्यू बता दो मेरे बच्चों। तो आपने बोला 9 पाना 45, 0 और 9 पाना। बोलो यही होगा 1 यूनिट की वैल्यू। अच्छा, ओरिजिनल नंबर हमेशा कहाँ होता है बेटा? नीचे। ओरिजिनल नंबर है कितना? 8। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 8। कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? तो 505 इंटू, तो आपने बोला 8 पंचे 40, और जेई क्या है मेरे बच्चों? बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझो, कहीं भी डाउट हो तो समझाओ। इस बात पे दिक्कत मत लेना कि सर कभी जोड़ने बोल रहा है कभी घटाने बोल रहा है, इस पे दिक्कत मत लेना। जो कॉन्सेप्ट है उससे आगे बढ़ो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सेम क्वेश्चन दे दूं एक और, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा? समझ पा रहे हो? आप दोनों समझ पा रहे हो बेटा? पहली क्लास बात समझ पा रहे हो? आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 4। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 4। लिख दूं? मैंने बोला इफ मैंने लिख दिया 9 1/11%। देखो एग्जाम में ये ऐसे फ्रैक्शन देखते हैं ना बच्चे तो घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। ऑफ अ नंबर subtract from itself, then we got। इंग्लिश समझ में आ रही है बेटा? देखिए समझ में आना, देखिए मेरी इंग्लिश आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं समझ में आए, क्योंकि मैंने 10 कनाडा से ही की, आप इंडिया वाले ठहरे तो समझ जाइए। We got 770 as a result. Find the original number.
ये बताना बेटा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं आपके लिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, यदि एग्जाम में भी इतने जल्दी बनना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप घर पे प्रैक्टिस करो बेटा। यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9%, अच्छा 9 सही है, सॉरी 9 सही, परसेंटेज उल्टा लिख दिया, 9 सही 1/11%, उसी संख्या में से घटाया जाए, है ना। मैं वो बता रहा हूँ कि एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है। तो हमें 7070 परिणाम के तौर पे क्या होता है, प्राप्त होता है मूल संख्या पता है, मूल संख्या। देवी मेरे बच्चे बन रहा है बेटा? हाँ आपको तो बनेगा बेटा, आप घर पे पढ़ के आ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो, बहुत प्यारा बेटा, बहुत ही प्यारा। आप ऐसे ही पढ़ा करो देवी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, बहुत बढ़िया बेटा। देखो तो मैंने बोला परसेंटेज से इस बात को समझो कि किसी भी क्वेश्चन में उसकी जान सिर्फ एक ही चीज होती है, परसेंटेज। क्या होता है? आप देख रहे हो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ परसेंटेज पढ़ रहा हूं, और आपको ये सीखना है। आपको मैंने इसलिए इतना टाइम देता हूं, 2 क्लास से यही समझा रहा हूं कि परसेंटेज का बेटा बड़ा मतलब है वैल्यू बाय हार्ट होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बताई मैंने, 1/12 तक की वैल्यू बताई। तो आप ये बताओ 9 सही 1/11% कितना होता है बेटा? 1/11 होता है, 1/11। आप टेंशन मत लेना, दोनों को समझा दूंगा कैसे वैल्यू, आप टेंशन मत लो, जो नए वो टेंशन मत लो। मैंने बोला नीचे वाली क्या होती है बेटा? मूल संख्या है। ये बार बार लिखना नहीं, लेकिन क्योंकि आपके नोट्स में रहे इसलिए करवा रहा हूं, है ना। मूल संख्या या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिनल। ठीक है, मूल संख्या या इसी को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिनल बोलते हैं, ओरिजिनल यही बोलते हैं। अब वो किसकी बात कर रहा है बेटा? घटाने की बात कर रहा है। लेकिन पहले मैं फिर आपको बोलना चाह रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दो, कैसे सीखते हैं बच्चों, जैसे कैसे सीखते हैं वो समझो। नीचे वाला क्या है बेटा? ओरिजिनल। ओरिजिनल नंबर क्या है? 11। अभी अपने आप में बोलते जाना, जब भी आप ये क्वेश्चन करो ना तो अपने आप में बोलते जाओ ओरिजिनल नंबर क्या है? 11। और ऐसा बोलो 11 का 9 1/11% कितना है? 1। ऐसा बोलते जाओ तो आपको बात समझ में आती जाएगी कि 11 का 9 1/11% कितना होता है? 1। अब वो जो बोल रहा है उसी में से घटाया जाए, इस बार जोड़ना नहीं, क्या है? घटाना है। तो अगर मैं 11 में से 1 घटा दूंगा कितना हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या है बेटा? 707। 1 यूनिट की वैल्यू आप जानते हो? क्या जानते हो? अरे 1 0 कट जाएगा ना बेटा, क्या आएगा? 707 आ जाएगा मेरे बच्चों। बात यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? यहां तक किसी को भी डाउट है? तो मैंने बोला ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? नीचे होती है। मैंने 11 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई बताएगा बेटा? 11 यूनिट। तो आपने बोला 707 इंटू 11, यानी क्या हो गया? 11 7 77 और 11 7 77, 7777। बोलो जय क्या है आंसर? पहला टाइप समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, किसी को डाउट है? अब वो कितने भी गंदे परसेंटेज दे दे आपसे बन जाए। मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट तगड़े समझो। अब वो, और ऐसा नहीं मेरे पे विश्वास करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पुराने पेपर निकालो, आप किसी भी बुक से पढ़ो और ऐसे क्वेश्चन छाटो, और आप देखना आप इस क्वेश्चन को ओरली बना पाएंगे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो घर जाकर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये कौन सा टाइप था बेटा? पहला। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब ये 2 क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिए हैं ना, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर भी मन से ही क्वेश्चन देगा, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनाते कैसे। ठीक, ये बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं इस टाइप, सब पढ़े हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, किसी कोई भी डाउट हो तो बताते जाना बेटा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया था अपना, ठीक है। ये तो आप ही को बनाना पड़ेगा क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। बन जाएगा ना आपसे? पक्का? तो जल्दी बनाओ। 10 सेकंड का टाइम है ना, 10 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आ गया? स्पीड मेजर कर पा रहे हो ना अपनी? यही मेजर करना है। आ गया ना? फ्रैक्शन देखना है, बात खत्म करनी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? तो आपने बोला सर 11 1/9%। कितना होता है बेटा ये? 1/9। नीचे वाला क्या होता है बेटा? ओरिजिनल नंबर। में ON लिख रहा हूं, अब चलेगा ना? ठीक है। तो 9 का 11 1/9% कितना होगा? 1। अब ये देखो, उसी संख्या में जोड़ा जाए तो अगर मैं 9 में 1 जोड़ दूं तो क्या मिल गया? 10। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या है? 700। 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी? 700। किसकी पूछा बेटा? ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट। तो आप बोलेंगे 70 × 9, 9 7 63 यानी 630। और यही क्या है बेटा? बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बात समझ पा रहे हो? अच्छे से समझ पा रहे? ओरली बना लोगे, 10 सेकंड से ज्यादा का है ही नहीं। तौहीन है अगर 10 सेकंड से ज्यादा में बना रहे हो आप तो, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी उसी के हिसाब से रिस्पेक्ट दो जिस हिसाब से वो है। जहां टाइम लगेगा वहां तो मैं खुद बताऊं। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? धीरे धीरे समझ पा रहे हो? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बात समझ में आई? राजू भैया समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट होता है फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू? समझ में आया? जैसे 1/12 तक आपको पूरा याद है, वैसे याद रहना चाहिए। बोलो गोस्वामी जी, समझ में आ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? मैं बताया, थर्ड था ना? क्वेश्चन नंबर 4। अब ना यहाँ ना टाइप चेंज कर रहा हूँ। ये टाइप फर्स्ट था। टाइप क्या था? फर्स्ट। टाइप अभी तक क्या था? टाइप फर्स्ट। अब यहाँ देखना अब क्या दिक्कतें होती है, या टाइप सेकंड में क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या मैं लिख देता हूँ पहले। ये दिख रहा है बेटा? यहाँ तक दिखेगा ना? आपके नोट्स के लिए लिख दूंगा मैं। यहाँ तक तो दिखेगा ना? मैंने लिख दिया। ये क्या है? सॉरी, इतना ऊपर तक दिख रहा है ना? यहाँ तक ठीक, ठीक है ना? बराबर है कि उधर और करना है? ठीक ठीक, चलो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप सेकंड, ठीक है, ताकि जब भी आप नोट्स में पढ़ो ना तो आपको समझ में आए कि मैं क्या समझा। ठीक, चालू करें बेटा? बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझ। पहली चीज, आप क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। सबसे पहला काम है आपका, फिर मैं धीरे धीरे तरीके भी बताऊंगा। सबसे पहला काम है आपका कि परसेंटेज को सॉल्व करो। परसेंटेज कितना है बेटा? तो आपने बोला 157 1/7%। बोलो यही है कि नहीं? यही है बेटा? इधर यही है। मैंने बोला ये 100 से ज्यादा है कि नहीं? बोलो। तो आपने बोला इसको तोड़ो। मैंने आपको ये भी समझाया था कि बेटा आप ना ये मान के चलो कि किसी को आपको 157 रुपीज देने, तो आप कैसे दोगे? तो आपने बोला कौन सी बड़ी बात है, 100 पहले देंगे फिर जो बचा है वो देंगे। बोलो यही है कि नहीं? यही है, यही है। 100% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं बेटा? एक। क्या बोलते हैं? अब यहाँ डाउट आ रहा हो, मैंने बोला था यही परसेंटेज आते हैं। आपको समझा दो, आप जो नए हो उनको समझाता हूँ, नए वालों को समझ। 100% यानी एक तो मालूम चल गए। दिक्कत यहाँ हो रही है ना 57 1/7, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसको खोपचे में लिख रहा हूँ। पुराने वालों को तो मालूम होगा, बाकी देख लो एक बार शकल, लगता नहीं। अब आप हाँ नहीं लग रहा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज के साथ नीचे क्या है बेटा? समझ लो, परसेंटेज के साथ नीचे क्या है? 7। अच्छा, किसी भी इस टाइप के फ्रैक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मालूम? ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू, भिन्न वाली। तो मैंने बोला बस इतना सा देखना है कि परसेंटेज के साथ नीचे क्या है? 7। आप भाग दे दो 14 का। कितने का दे दो? 14 का। ये मैं डिटेल समझाऊंगा, पिछले वीडियो में है, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। तो यहाँ कितने का भाग दे दो? 14 का। इस पे मत दो, सिर्फ इस पे दे दो।
पढ़ो पहाड़ा। 14 एकम 14 दूनी 14 तिया 14 चौके कितनी बार जा रहा है? कम से कम 4। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और नीचे 7 तो है, कितना हो जाएगा 4/7। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 4/7। बोलो यही है कि नहीं है? 7 एकम 7, 7 और 4 11। देखो बेटा मैं बार बार समझा रहा हूँ, पूरी कितने ही बड़े क्वेश्चन हो वैल्यू मतलब रहेगी सिर्फ परसेंटेज। अभी तो लल्लू क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ये आए हुए क्वेश्चन, फिर भी अभी बहुत कम लेवल में क्वेश्चन। अभी लेवल देखो तो, लेकिन फिर आपको एक बात समझ में आएगी, अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू मालूम है बेटा, आपको क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा, कुछ भी दिक्कत कभी नहीं होगी। इसलिए मैं 2 दिन से इतने मेहनत करके पढ़ा रहा था आपको, इतने मेहनत से वो वीडियो बनाई और आपको बताया है कि बेटा ये क्यों मतलब है। अब आप एक बात बताओ, 7 क्या है बेटा? आपने बोला कोई बड़ी बात नहीं, ओरिजिनल नंबर कितनी बार बताएंगे? ओरिजिनल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 7 का ये देखो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या आया बेटा? ये 11/7। यही आया कि नहीं आया? यही आया ना, यही आया। मैं अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा बताओ? तो आपने बोला सर 7 का क्या पढ़ेंगे? 7 का 157 1/7% कितना होता है? 11। यही होता है। अब आपको 7 में 11 नहीं जोड़ना है, 7 में 11 5 सेकेंड है, 7 में 11 नहीं जोड़ना है। आपने बोला सर अब तो दिक्कत है, अभी तो आप जोड़ना बता रहे थे। मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ, 7 में आप तभी जोड़ना जब ऊपर वाली वैल्यू, डायरेक्ट शॉर्टकट बता, फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी। 7 में कोई नीचे वाली चीज में ऊपर वाली चीज तभी जोड़ी जाती है जब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से छोटी हो। क्या समझा रहा हूँ? नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज में तभी जोड़ा जाता है जब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से छोटी हो। समझाता हूँ, समझाऊंगा। देखो ये 1 था, छोटा था, देखो इससे पहले 11, ये एक छोटा था 11 से, देखो ये 1 8 से छोटा था। अभी तक जो भी वैल्यू आ रही थी नीचे वाली वैल्यू से क्या आ रही थी? छोटी। पहले तो ये एज ए स्टूडेंट आपको ये समझना है, फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको सब समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट ना कंफ्यूज यही होते हैं, सर हमको कैसे मालूम कब क्या करना है? वही समझा रहा हूँ कब क्या करना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी आ गई तब जोड़ते नहीं, क्या करते वो समझा रहा हूँ। क्या करते वो मैं समझा रहा हूँ, पहले तो मैं समझा दूं। 7 में, अच्छा ओरिजिनल नंबर क्या है? 7। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 7 में क्या जोड़ा गया होगा कि 11 आ गया होगा? आपने बोला होगा 7 में क्या जोड़ा गया होगा? 4। पहले तो ये समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, फिर लैंग्वेज समझाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी आ गई तो अपना पैटर्न चेंज करो, क्या पढ़ना सीखो। 7 में क्या जोड़ा गया होगा कि 11 आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस से मैं आपको कई बार समझाता हूँ कि मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। मैं कई बार समझाया, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं जिनकी मैंने पूरी मैथ्स खत्म कर दी वो आज तक जानते हैं इस बात को कि मेथड से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, कॉमन सेंस से बहुत मतलब होता है मैथ्स कॉम्पिटिशन में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर वैल्यू बड़ी हो नीचे छोटी हो और साथ में घटाने पे बड़ी वैल्यू मिलेगी? ऐसा कभी हो सकता है? अरे अगर आप किसी में घटाओगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी ना। अरे 7 में से आप कितना भी घटाओ क्या मिलेगा आपको? छोटी वैल्यू। 7 से कम मिलेगा, 7 से ज्यादा कम मिलेगा, जोड़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूँ 7 में क्या जोड़ा गया होगा कि 11 मिला होगा? 4। लेकिन हमारे हिसाब से तो 4 जोड़ा गया। क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया? 40। कितना देखो यहाँ लिखा है ना 40। बोलो कितना जोड़ा गया? 40। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 10। ये बात समझ में आई कि नहीं आ रही बताओ? ओरिजिनल वैल्यू क्या है बेटा? 7। नीचे वाला ही ओरिजिनल रहता है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 10 यानी कितना है? 7। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? ये दूसरा टाइप। बात समझ में आई? अब मैं लैंग्वेज समझाता हूँ, पहले हिंदी में पढ़। यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता, यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता, इससे पहले क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि कितना जोड़ा जाता। देखो कंपेयर पूरा करूंगा। देखो यदि 11 से 1/9 किसी भी संख्या का यदि उसी संख्या में जोड़ा जाता है, अभी क्या हो रहा था? अभी तक के क्वेश्चन में हम परसेंटेज जोड़ रहे थे। क्या जोड़ रहे थे? परसेंटेज। अब डायरेक्ट क्या जोड़ रहे हैं अपन? वैल्यू जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? वैल्यू। पहला डिफरेंस तो ये। अब समझो क्या बोल रहे हैं। यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद का 157 सही 1/7% बन जाती। बोलो यही है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं मालूम है? कोई भी संख्या, सुनना ही बहुत अच्छी बात,
प्रॉफिट लॉस SICI में बहुत काम आता है। कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है? 100% से जो ज्यादा चीज होती है वो संख्या से बड़ी होगी कि नहीं होगी? अरे कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है? 100%। मान लो आपके पास 40 रुपए, वो आपके कितने हैं? 100%। अब 40 रुपए से अगर 50 रुपए होगा तो 100% से ज्यादा हुई कि नहीं होगा? मैं मान लेता हूँ आपके पास 70 रुपए मिला और आपने बोला जो 70 रुपए 70 रुपए हुआ, मेरे अपने आप का कितना है? 100%। अब 70 रुपए से 90 रुपए हो गए, 100% से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? यानी आपने कुछ जोड़ा होगा उसमें, तभी तो वो ज्यादा हुए। इसका मतलब है अगर कोई भी वैल्यू, समझना इतना डिटेल में सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप एक कॉमन सेंस समझो। कोई भी वैल्यू अगर 100% से ज्यादा हो रही है, समझना, कोई भी वैल्यू अगर 100% से ज्यादा, 157 1/7 100% से ज्यादा है कि नहीं है? आपने बोला बहुत ज्यादा है, 57 समथिंग ज्यादा है, बोलो। अगर कोई भी नंबर, पीछे वाले कोई भी नंबर अपने 100% से ज्यादा हो रहा है, समझ जाना कि उसमें कुछ जोड़ा गया है, उसमें कुछ जोड़ा गया, तभी वो 100% से ज्यादा हो, तभी वो 100% से ज्यादा है। तो मैंने बोला नीचे वाला क्या होता है बेटा? ओरिजिनल नंबर। 7 में इसलिए बोलो, अब क्या हो गया? 7 11। अगर मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ू ना तो क्या है? यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद का 157 1/7% हो जाती है। अगर मैं कायदे से समझाऊं तो 157 1/7% कितना होता है? 11/7। अभी निकाला, इसको क्या पढ़ेंगे? 7 का 157 से 1/7% कितना हो गया? 11। तो मैं ये बोलूंगा कि 7 में क्या जोड़ा, ऐसा क्या जोड़ा गया होगा कि वो 11 हुआ होगा? तो आपने बोला सर 7 में कितना जोड़ा गया होगा? 4। अब लैंग्वेज समझ में आ रही? 7 में कितना जोड़ा हो गया होगा? 4। तब जाके वो खुद का कितना बना होगा? 157 1/7%, 157 1/7%। बोलो यही बात है। तो 4 जोड़ा हो गया, यहाँ जोड़ा कितना है? 40। 1 की वैल्यू 10, ओरिजिनल नंबर नीचे होता है, 7 की वैल्यू 70। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन इससे पूरे में मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझाना चाहता हूं, अगर 100% से वैल्यू ऊपर जाए तो दिमाग में ला लेना उस ओरिजिनल नंबर में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, तब जाके वो 100% से ज्यादा हुई। अदरवाइज आप मैथ समझते ही रह जाओगे, फिर ये पार्ट क्या होता है, वो पार्ट, ऐसा कंफ्यूजन नहीं लेना। अगर कोई चीज खुद से ज्यादा हो गई तो समझ जाना उसमें कुछ जोड़ा गया, 100% से ज्यादा हुई थी। बात क्लियर है? ऐसा एक और क्वेश्चन बता दो, किसी को डाउट है क्या? फास्ट तो नहीं हो रहा? देखिए फास्ट हो भी नहीं सकता, आपने कभी जिंदगी में फास्ट नहीं रखा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 4। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं चाहता हूं ये आप बनाएंगे क्या? इच्छा है तो बना लो, अगर इच्छा है तो करना वैसे ही है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पढ़ लो। अच्छा ये क्या है ना, ये जब लिखा जाता है ना तो एक्चुअली ये लिख नहीं पाते बच्चे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी। हमारा जो टाइप राइटर है ना, क्या बताऊँ, मैं कर दे रहा हूँ। ये ऐसा है बेटा, 4/9%। ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तुरंत बनना चाहिए। किस किस का हो गया? चलो कुछ लोगों का हुआ है ना। स्पीड शानदार है, स्पीड शानदार। टाइम अप, टाइम अप। देखो अब समझ में आ रहा पिछले 2 वीडियो में क्यों इतना डिटेल में समझाया था? ठीक है, आप लोगों को दे दूंगा वो पर्सनली, आप देखें कितना हो जाएगा ये। 400% प्लस 44 4/9। बोलो यही है। 400% कितना होता है बेटा? 4। 400% राजू इधर देखो, 400% कितना होता है? 4। 44 4/9% मैंने बोला था स्पेशल केस, अगर नीचे 9 आए या नीचे 11 आए तो यही फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 4। बोले समझाया था कि नहीं समझाया था? 9 4 36 और 4 40। कितना आ गया? 40। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ले सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है? 40/9। 9 क्या है बेटा? मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये है क्या? तो आपने बोला सर चिल्लाओ मत, ये ओरिजिनल नंबर है नीचे वाला। ओरिजिनल नंबर से ऊपर वाला नंबर ज्यादा है, सीधी बात है, इसमें कुछ जोड़ा गया हो। क्या जोड़ा गया हो? आपने बोला होगा चिल्लाओ मत, 31 जोड़ा गया। बोलो जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? इस 31 की वैल्यू क्या है, कोई बताए? 620। बोलो यही है। 31 का जस्ट डबल होता है बेटा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी?
हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, ओरिजिनल क्या है 9, तो 9 यूनिट बराबर 9 इंटू 20, कितना आ गया बेटा 180। बोलो, सिर्फ देवी के प्रसाद का जवाब आया था और किसी का नहीं। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है हमारे पास, आईआईटी क्रैक किया हुआ, आईआईटी में बैठा खुद क्रैक हो गया। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? समझ रहे हो लेवल को? समझ रहे हो? मैंने बोला 100 के बाद की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए। आप मानोगे नहीं, जब बच्चे बैठते हैं ना एग्जाम में, जो बेचारों मैथ से बहुत डरते हैं, ये परसेंटेज देख के बोलते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। ये इतना बड़ा परसेंटेज देख के वो घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, जबकि आप बताओ कितनी देर का क्वेश्चन है। साइकोलॉजी है मैथ्स की, बस डिजिट से या डेटा से डराना बच्चों को, जबकि है कुछ नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ साइकोलॉजी है। बात क्लियर है? एक और दे दें एक बार। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट देख लेते हैं वो है कि नहीं अपने। क्वेश्चन नंबर क्या था मेरे बच्चों? स्मार्ट सा लड़का बार बार क्यों आ जाता है? क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? 6। अच्छा 6 में आप तो कर नहीं पाऊंगा, रुको छोड़ो, मैं क्वेश्चन कह देता हूँ, मैं खुद दे दूं। क्वेश्चन नंबर क्या था कोई बताएगा? जो भी हो छोड़ो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। क्वेश्चन इससे पहले क्या था मैं पढ़ देता हूँ। इफ added is a number then the number becomes what? ठीक, इट्स फाइंड द नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूँ, ठीक है, दे दूं? तैयार हो? सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो बेटा। इफ इंग्लिश समझ में आएगी कि मैं उर्दू में लिखूं? हाँ नहीं, इतना नहीं करते, ये उल्टा क्वेश्चन लिखा रहा था हिंदी में। रुको 2 मिनट बेटा, तुम जहांगीराबाद से आगे बढ़े नहीं हो कभी? अब ये मान लो एग्जामिनर का दिमाग ऐसा चल रहा है, उसने ऐसा सेट कर दिया। मतलब हमने क्वेश्चन लिखा ही नहीं, हमारे बच्चों ने बना डाला। इसको बोलते हैं पढ़ाना नहीं, यानी आपको टीचर पहली बार में ही शानदार मिला है, ये बात मान लो, ठीक, ये मानना पड़ेगा गुरु, और कोई चारा नहीं आपके पास। यदि किसी संख्या में 70 जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 33 1/3% बन जाती है। संख्या बेटा दिख रहा है सबको? संख्या, ठीक है बेटा। अब देखो जितनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा आपका आंसर आ गया, बस यही स्पीड चाहिए, ठीक है। तो कर लें सॉल्व। देखिए इंग्लिश समझने की कोशिश मत करिए, मैंने फिर से बोला आप इंडिया के हो और मेरी 10th कनाडा से हुई, तो आपकी इंग्लिश और मेरी इंग्लिश में फर्क तो रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये 300% हो गया बेटा, प्लस 33 1/3, बोलो यही है। 300% को क्या बोलते हैं बेटा? 3, और 33 1/3% को बोलते हैं 1/3। बोलो कितना हो गया? 3 के 9 और 1 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/3।
बोलो यही लिख सकते हो। तीन ओरिजिनल नंबर है, तीन में क्या जोड़ा गया होगा? 7। 7 जोड़ा हो गया। 7 यूनिट की वैल्यू क्या दी है बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू 10। किसके निकालना है? 3 यूनिट की वैल्यू। बोलो गुरु, बात जमी कि नहीं जमी? बोलो। तो ये आज के क्वेश्चन है। कल की क्लास में और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, देख लो एक बार, बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेटा कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद। ठीक।